हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 69 बीपीएससी का, ठीक है, पीटी टेस्ट सीरीज, जो कि 14वां टेस्ट सीरीज होगा। इसमें फुल टेस्ट सीरीज है, हिंदी मीडियम है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज जो है डिटेंशन आईएएस टेस्ट सीरीज का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में रहने वाला कि हो तो होलोहन बनाम चिल्लूवाद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है 10वीं अनुसूची के लिए संवैधानिक चुनौती से। किससे? तो 10वीं अनुसूची के लिए संवैधानिक चुनौती से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है गृह मंत्रालय का अधीन। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2005 ईस्वी में, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति या कोरमा क्या है? गणपूर्ति या कोरमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो उसे कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट के लेखक कौन है? एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट के लेखक कौन है? तो यह है बुतरस धौली, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष? तो यह थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस 2023 के लिए थीम क्या है? सिविल सेवा जो दिवस है उसका 2023 के लिए क्या थीम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका थीम है कि विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू हेलमेट्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लू हेलमेट्स क्या है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? वो कौन है? तो है श्याम शरण नेगी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा वजाहत हब्बी बुल्ला, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम किस विषय पर गठित किया गया था? वर्ष 2005 में पहला संसदीय फोरम किस विषय पर गठित किया गया था? यह गठित किया गया था जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वर्तमान में क्रमशः कितने सीट आरक्षित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समता सैनिक दल की स्थापना किसने की थी? समता सैनिक दल की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रवी प्रेस को कब समाप्त कर दिया गया था? प्रवी प्रेस को कब समाप्त कर दिया था? यह इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रवी पर्स को मतलब 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा क्या कर इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मिणी देवी
ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय यानी जिसको ईडी बोला जाता है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह किया गया था 1956 में। यह कब किया गया था? तो 1956 में। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग राजीव गांधी हत्याकांड जांच से संबंधित था? कौन सा आयोग जो राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित था? तो यह था जैन आयोग। कौन था? तो जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1975 के आपातकाल की स्थिति की जांच के लिए जनता दल सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया था राजीव गांधी हत्याकांड जांच के लिए? ठीक है, यह कौन आयोग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आयोग। कौन था? शाह आयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1970 में राष्ट्रपति द्वारा किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? तो यह किया गया था भगवान सहाय समिति की अध्यक्षता में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद की उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकार दे दिया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 28वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नदी बॉर्डर्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? नदी बॉर्डर्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? यह किया गया है 1956 में। कब किया गया? तो 1956 में नदी बॉर्डर्स एक्ट लागू किया गया। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पशु कल्याण किस सूची का विषय है? पशु कल्याण जो है किस सूची का विषय है? तो यह सूची है समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय है पशु कल्याण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समतुल्य है। राज्यपाल क्या है? सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समतुल्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सरोजिनी नायडू का। किसका है? तो सरोजिनी नायडू जी का यह कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समतुल्य माना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? मोसाद जो है किस देश की खुफिया एजेंसी है? मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो यह है मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ठीक है, भारत की भारत क्या है? रॉ है, यानी NCB RCB ये सब क्या है? भारत की खुफिया एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद जो है सिखों क्या कहता है? कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 25 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु समिति का गठन किया है? किस राज्य ने किया है? तो यह किया है उत्तराखंड ने। कौन सा राज्य ने किया? तो उत्तराखंड स्टेट ने किया। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किसने तैयार किया था? तो औपचारिक तौर पर जो है संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो 1895 ईस्वी में के मध्य किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंध किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है कि मतलब उद्योग में जो कर्मचारियों का जो प्रबंधन में भागीदारी का मतलब प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो यह किया गया अनुच्छेद 43A में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो 1973 में किसको मजबूत करने की मांग की गई थी? 1973 में किसको मजबूत करने की मांग की गई थी? तो यह था क्षेत्रीय स्वतंत्रता को मजबूत करने की मांग किया गया था इस प्रस्ताव में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण पर बल दिया गया, पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह किया गया 1 अप्रैल 2010 को। कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने मद्रास में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें घोषित किया कि भारत के भविष्य का संविधान का आधार मौलिक अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए? मौलिक अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1927 में। कब किया गया था? तो 1927 में। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव में किस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई थी? किस पार्टी को थी? तो सीपीआई को प्राप्त हुआ था। सीपीआई पार्टी को सबसे ज़्यादा, मतलब कांग्रेस के बाद सीपीआई को ही प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? लोकतंत्र सूचकांक जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अखंडता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय अखंडता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा न्यायपाल को संसदीय कार्रवाइयों की जांच मतलब रोकने से रोका गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा रोकने से रोका गया है संसदीय कार्रवाइयों की जांच के लिए? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 122 के अनुसार। ठीक है। 122 में मतलब संसदीय कार्रवाइयों की जांच मतलब रोकने का आदेश है उसमें। ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सच्चर समिति किसके लिए जानी जाती है? सच्चर समिति जो है किसके लिए जानी जाती है? तो यह जानी जाती है भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों की जांच के लिए सच्चर समिति को जानी जाती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत क्या कहता है संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों मतलब करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है राज्य सूची के अंतर्गत मतलब 253 अनुच्छेद के अंतर्गत अनुदेश के अनुसार, ठीक है, उसमें कानून बना सकती है। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किन 6 वर्षों में संशोधन हो चुका? भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में किन 6 वर्षों में संशोधन हो चुका है 1955 के बाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015, 2019 में इसका संशोधन हो चुका है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम का। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? भारत रत्न जो है एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 40 लोगों। किसको? तो 40 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, इसका सही यह दिया जाता है तीन लोगों को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर ई, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित, कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ठीक है, लंदन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप 1 और स्टार्टअप 2
संधियां किनके मध्य हस्ताक्षरित हुई थी, किसके मध्य हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह हुआ था अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य से, ठीक है, मध्य हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य संविधान सभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? किनके जो निर्वाचन में भाग लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत के राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद के सदस्यों, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा मतलब निर्वाचित में भाग ले सकती है राज्य विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो उसको होता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम? ठीक है, तो यह किया गया था 1948 में। कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? किस वर्ष लिया था? तो यह लिया था 2004 में। कब लिया था? 2004 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेशा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कौन सा अधिनियम? तो पेशा अधिनियम, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। कब किया गया था? तो 1996 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो यह संबंध इसका है चुनाव सुधार से। किससे? तो चुनाव सुधार से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही है कौन सा? तो इसमें पहला कथन है कि इसमें लोकसभा के 15 या राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक के मतलब संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। यह भी बिल्कुल गलत है, 108 में नहीं दिया गया। राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में 14 दिन की विलंबकारी शक्ति प्रदान है। ये सही है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? किस समिति के सिफारिश पर किया गया था प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त होती है? लोकसभा और राज्यसभा को किन परिस्थितियों में समान मतलब जो अधिकार है प्राप्त होता है, समान शक्तियाँ प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें एक से अधिक यानी साधारण विधेयक की स्वीकृति के संबंध में भी, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति के संबंध में भी, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति के संबंध में भी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है? कार्यवाही संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार किसके पास है? अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार जो है किसके पास है? तो यह अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा के पास होता है। सही, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी सदन में
स्थगन प्रस्ताव हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? किस संसद को किस समिति को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा जारी की, मतलब किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्यों एवं लोकसभा में सीटों की संख्या के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? सीटों की मतलब लोकसभा सीटों की संख्या से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी बिहार में भी 40 है, ठीक है, और आंध्रा में 25। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन है? भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने लोकसभा की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया है? लोकसभा की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया है, वह कौन सा ऐसे राष्ट्रपति है? तो यह नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? किस मतलब संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 1978 वाला, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इन्हें क्या किया गया? बाध्यकारी बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कपूर बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है, किससे संबंधित है? कपूर बनाम भारत संघ का मामला तो यह संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश से संबंधित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो इसका किसका था? राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? मतलब राज्यों में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो कितने से कम नहीं होना चाहिए? 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है कि संसद के अधिनियम द्वारा किए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रणाली है। ये बिल्कुल गलत है, यानी इसके लिए गलत ही पूछ रहा था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कब होती है तटस्थ न्यायाधीशों की मतलब तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति? इसका सही आंसर हो जाएगा कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम पूरा नहीं होता है, न्यायाधीशों का होता है कोरम पूरा नहीं होता है तो इसका नियुक्ति होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में से कौन शामिल है? इस समिति में कौन शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा अध्यक्ष शामिल होता है इसमें से। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीति के अपराधीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो यह किया गया वोहरा समिति का। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम
न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? भारत का उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके किसके में निहित है? वृद्धि करने की जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में है तो उस किसके अंदर निहित है? वह शक्ति जो किसके अंदर नियुक्त है? तो वह नियुक्त है संसद के अंदर। संसद के अंदर निहित है, ठीक है, कि वह क्या करता है? उच्च न्यायालयों को जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किन संसद के पटल पर करवाए निम्नलिखित में से किसे संसद के पटल पर करवाए? यह कौन सा मतलब कर्तव्य है, ठीक है, क्या करवा सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी वित्त आयोग की सिफारिश को भी क्या करता है? वह पटल पर रखवा सकता है। और केंग के प्रतिवेदन को भी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सिफारिश को भी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन असत्य है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह लोकसभा में मतदान कर सकता है। वो लोकसभा में क्या करता है? मतदान कर सकता है। यह असत्य है, ठीक है, असत्य ही पूछा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किस माध्यम से मंत्री परिषदों के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रख सकती है? मतलब रखती है किस माध्यम से मंत्री परिषद के कृत्यों पर क्या करता है? वो कृत्यों के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण रख सकता है। किसके माध्यम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन चुने? कौन सा कथन सत्य है उसको चुने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुख्य सचिव या प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन जो पत्र है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल दिया जा सकता है, ठीक है, दाखिला लिया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? कौन से मतलब राज्यसभा के लिए प्रदत्त किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देशित किया जाता है तो इसे पारित किया जाता है। इसे कब पारित किया जाता है? किसे मतलब पारित किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत में पारित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। वो कौन सा भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी राज्य की सहमति से वो क्या कर सकता है? कानून बना सकता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए संसद, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा पारित सभी विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असत्य ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कथन एक, इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया है, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा है इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। इसका भी आंसर सही है। इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन है कि जनहित
याचिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जनहित याचिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय निकायों की सूचना स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? स्थानीय निकाय के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? तो यह करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट या शक्तियों की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो यह लिया गया था, ये कनाडा से। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, यानी कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्तियों का अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यता है तो न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो यह होना चाहिए लगभग कम से कम 35 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है कैबिनेट सचिव। कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य है? किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है एक से अधिक राज्यों में है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा जो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना मतलब त्यागपत्र सौंपता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक के रंगों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन है, काकस शब्द का प्रयोग किया जाता है। काकस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक के लिए काकस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लोक लेखा समिति। किसको कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो भाजपा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, एनपीपी ये भी है, ठीक है, राकापा ये नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक कुल कितने बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? कितने बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है दोनों सदनों का? इसका सही आंसर है 3 बार। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर हो जाएगा एम सी शीतलवाड़ थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, भारत में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव को साकार करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? किस संविधान मतलब भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मतलब संशोधन की आवश्यकता होगी? तो यह होगा
83 में, अनुच्छेद 83 के संशोधन करने की मतलब आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? भारत के जो राष्ट्रपति है कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? यह निर्वाचित हो सकता है कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल कौन सा है? भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल कौन सा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है संवैधानिक कार्यकाल होगा सर्वोच्च। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? भारत के राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग संवैधानिक निकाय है? कौन सा आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 2 और 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संवैधानिक निकाय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल की अध्यक्षता नियुक्त किया जा सकता है यदि वह उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? यदि वह जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, ये भी इसका सही आंसर। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, ये भी सही है। इस मतलब हो सकता है, नियुक्ति हो सकता है इसके माध्यम से। और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या रह चुका हो, ठीक है, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में डाला गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या गया है कि वन तथा वन्य जीव संरक्षण को क्या किया है? राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने का एक प्रभावी कवच कहते हैं? किसको कहते हैं निर्वाचन आयोग को? मतलब स्वतंत्र निर्वाचन, निष्पक्ष निर्वाचन कराने का प्रभावी कवच, ठीक, किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉयड एवं सुसान रुफोल्ड को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? कौन सी समिति का 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगति रोध का चरण और अवनति का चरण, कौन सा समिति करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियम 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित कौन सा परिणाम हुआ था? 73वें और 74वें संविधान संशोधन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी सरकार में पारदर्शिता हुआ था, सरकार में उत्तरदायित्व का भी, महिला सशक्तिकरण का भी इसमें मतलब चर्चा हुआ था, ठीक है, परिणामित हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग या समिति का सिफारिश पर बीत वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करने की बात की गई है? ठीक है, किसके सिफारिश पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह सिफारिश है एल.के. झा समिति के सिफारिश पर, ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का व्यवस्था की गई थी। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई थी, क्या क्या व्यवस्था किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका सही आंसर पंचायती राज व्यवस्था के सभी संस्थानों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला कथन है किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित
आयु 25 वर्ष है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरा है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय तक ही कार्य करती है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? विशेषता क्या बोल रहा है? नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहला कथन है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये तो इसके लिए गलत है। ठीक है, यह केंद्र राज्य के मध्य सहमति का परिणाम है, ये बिल्कुल सही है। इसका गलत ही पूछ रहा था, गलत सही है, इसका ये भी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर ज्वाइन करके PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।